ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण के मामले काफी बढ़ रहे हैं, उन्हें कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 80% नए मामले 6 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल से आए हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज हुई बातचीत में श्री मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र बनाने पर ध्यान देने को कहा। कोरोना की जांच, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार और टीकाकरण के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने परस्पर सहयोग और संयुक्त प्रयासों के जरिए कोविड महामारी का सामना किया है। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, पूरे देश ने उसको लागू किया हुआ है और उसका एक अनुभव भी हमें है, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे जिलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा जहां संक्रमण दर काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में यूरोप, अमेरिका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देश के लिए चेतावनी का संकेत है तथा इस बारे में सभी को सतर्क रहना होगा क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 88 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 140 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1339 रह गई है। प्रदेश में कल 2,60,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,18,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 39,53,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 38,78,000 से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य सुचारू ढंग से चल रहा है। अब तक 3,95,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3,32,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज वाराणसी में आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करके बच्चों को शिक्षण सामग्री और खिलौने भेंट किए। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को समय से पोषण युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति सफल रही है और राज्य ने कोविड महामारी पर नियंत्रण प्राप्त किया है। श्री नड्डा आज भाजपा की प्रदेश कार्य समिति को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। देश भर से लोग खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए अपने संदेश सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल के लिए जारी प्रेरक गीत हिंदुस्तानी वे को सुनने और ज्यादा से ज्यादा साझा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस गीत से हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। मौसम विभाग ने रविवार से प्रदेश भर में वर्षा होने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और आसपास के जनपदों में तेज वर्षा हो सकती है। राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने कहा है कि प्रदेश में सभी तटबंध सुरक्षित हैं और कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक स्थिति नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जून माह में अब तक सामान्य से कम वर्षा हुई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।